अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खिंदवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगरुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी त्रागा प्रभु आहार अभय भय सदान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचय त्यालो धारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र जन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान सात सरोसाद वादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले लें, सभी लोग हाथ धो लें और तिलक लगा लें। जल का कलश हाथ में ले लें, हाथ धो करके सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वजन के सतरस होम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रस इक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जकंठाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ग्रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से दिन अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगट से अभिषेक करके मैं काम दिन मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या, क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी, अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध बरबस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल्लुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। त्रस्लान निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण लोक मंगल सुखालय कामना हमारार्तिकम विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तल्लुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निज करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, झारी से एक बोली होगी शांति धारा की। जो बोली प्राप्त करेंगे उनके हाथ में झारी दी जाएगी, शांति धारा करेंगे। कहाँ से प्रारंभ करें बोली? हाँ जी, भगवान की शांति धारा इस प्राचीन तीर्थ पर, शाश्वत तीर्थ पर जो भी राशि बोल रहा हूँ, भगवान की शांति धारा का सौभाग्य आज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कर दो कहीं से भी शुरू। 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये एक, 2100 रुपये दो, एक साथ ही है कि सारा परिवार? हाँ, और 2100 रुपये और कोई बढ़ाना चाहता है शांति धारा के लिए भगवान की शाश्वत तीर्थ पर? 2100 रुपये एक, 2100 रुपये दो, और 2100 रुपये बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोल दिया वही होना है, बढ़ा भी सकते हैं। आज ये सौभाग्य है। 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये एक, 2500 रुपये दो। ये शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है। अयोध्या तीर्थ का जो विकास हो रहा है, 3100 रुपये आपके द्वारा दिया हुआ धन, राशि, बोली जो भी आप लेंगे वो सब इस तीर्थ के विकास में ही समाहित होगा। शांति धारा का निमित्त है, लेकिन ये आपको शांति धारा के पुण्य के साथ, मंगला जी, शांति धारा के पुण्य के साथ ही आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त होना है तीर्थ के विकास का। 3100 रुपये, 3100 रुपये। और कोई राशि बोलना चाहे, बढ़ाना चाहे, बढ़ा दें। जो भी राशि बढ़ाएंगे सब तीर्थ के विकास में लगनी है और आप लोगों को ये महान पुण्य मिलना है। 3100 रुपये एक, 3100 रुपये दो, और 3100 रुपये किसी की भावना और बढ़ाने की? 3100 रुपये, 3100 रुपये एक, 3100 रुपये दो, और 3100 रुपये तीन।
ये नाम है जारी धर्मचंद जी ना, धर्मचंद जी शास्त्री, लखनऊ। शादी की सालगिरह पर आज इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। झारी दे मंगला जी, यहीं पे झारी प्रदान करें और शांति धारा का शुभारंभ। ओम झारी दे दीजिए उनके हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मोते नमासी शांतनाथाय, शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकट क्षत्रोपर विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशना। ओम राम दीम रूम रोम राज शब्द नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री धर्मचंद जी शांति जैन, लखनऊ। शादी की सालगिरह पर सर्व परिवारस्य। अन्य सौभाग्यशाली महानुभाव श्री प्रकाश चंद राजकुमारी, गौरव शिल्पी प्रक्षाल जैन, अजमेर राजस्थान। आज निकलंक जैन टिकैतनगर के जन्मदिवस के अवसर पर सुपुत्र श्री प्रकाश चंद जैन, ज्ञानादेवी जैन शांति धारा। यहाँ पर विशेष रूप से 11 रत्न शिलाएं लिखाने वाले श्रीमती राजुल जैन, प्रकाश चंद जैन, राजकुमारी जैन, गौरव जैन, शिल्पी जैन, प्रक्षाल जैन सपरिवार, अजमेर सर परिवार से राजस्थान। सर भक्तानाम, सर पूजकानाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवागम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर्व परिवार से। श्री जेके जैन पूर्व सांसद, श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, वीना जैन, पुत्र मनीष, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाषन, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती प्रकाशन ज्ञाना देवी की सुपुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैतनगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, अतिशय आन्या, रियांश, मौसमी परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाली लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू, लखनऊ जम्मू हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई से परिवार से। श्री दीपक कुमार, दीपक जैन, सुभाषिनी जैन, वाराणसी सर परिवार से। श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्री अशोक ईला दोषी गुलालवाड़ी मुंबई। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समाज पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन एवं समाज पदाधिकारी, बरस ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली। अरिहा जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बेंगलोर से सर्व परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत सर्व परिवार से। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौर पाटुदी हैदराबाद तेलंगाना सर्व परिवार से। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगनी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा अरहम, शरण्या सेठी कलकत्ता, दीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थला बेतु। श्री अनुभव शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली सर्व परिवार से। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स।
हावड़ा पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था जैन अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य अस्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषन जैन समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता रोहिल जैन राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती शांति देवी जैन छावड़ा की स्मृति में स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन पुत्र श्री प्रमोद जैन किरण जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश सर परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी निंदादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी आज्ञान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आज्ञान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भूतिसार वंटडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व राज बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन चौर बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिन शोक बिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिन भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम चिंचिंदी सर्व बिन पाप बिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा सन्मति वीराद्विमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाध्य नमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का त्रासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकर्तरी शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च आचार्य भद्रबाहु चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती चतुर्विसंगस्य
सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि भौरुक मेटो याते मैं पूजूं प्रपाए ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा वसुद्रव संभारी तुमडिगनारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री सांडिने तम नूतन क्रेसम व्रचक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम दामतेसम मकरेसम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाला भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहण साधु माम जय ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रीराम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा नमोस महाराज जी नमोस नमोस बन्ना भी माता जी बन्ना भी गंधोरक दे दो माता जी को महाराज जी को माता जी को अर्घ्य चढ़ा दो और गंधोरक दे दो ले आओ गंधोरक ले आओ आज जो है यहाँ पर अजमेर से जो आए हुए हैं सभी लोग बैठ जाएं सब लोग बैठ जाइए गौरव जैन, माता जी का शिल्पी जैन, मंगल प्रक्षाल जैन सब सरकार ने 11 रत्नशिलाएं लिखवाई हैं। तो आप सभी लोगों को भी पारस चैनल के माध्यम से यही प्रेरणा है कि इस तीर्थ का विकास चल रहा है और यहाँ पर इस तीर्थ का विकास चल रहा है और यहाँ पर एक छोटी सी रत्नशिला की योजना पूज्य स्वामी जी ने और इस कमेटी ने रखी हुई है। केवल 1000 रुपये की एक रत्नशिला है और ये रत्नशिला आपके परिवार से एक अंशदान है इस तीर्थ को विकास करने के लिए। जितनी अधिक से अधिक शिलाएं लिखा सकते हैं हम परिवार में बैठ करके इस अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कोई 11 शिला लिखवाए, कोई 21 लिखवाए और 108 शिला इन्हें 1,08,000 रुपये जो शिलाओं के लिखवाएंगे उनको यहाँ पर उनके परिवार के 4 नाम शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे और हमेशा के लिए वो नाम यहाँ अंकित रहेंगे तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन कि 1,08,000 रुपये यानी कि 108 शिला लिखवा करके अपने सौभाग्य का आप वर्धन करें। और यदि इतना ना लिखा सकें चाहे 51 शिला लिखवाएं, 25 शिला लिखवाएं, 21 शिला लिखवाएं, 11 शिला लिखवाएं, जो भी आपकी भावना बनती है, जो भी आपकी भावना बने, आप लोग अपने परिवार में बैठकर इस अयोध्या तीर्थ के विकास में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन, सभी लोग बैठ जाएं। ये दर्शन बाद में करें, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, माता जी का प्रवचन होने जा रहा है, आप सब लोग बैठ जाएं। दर्शन को बाद में करना, सभी लोग पहले यथास्थान बैठें। सुनो, जिनका आज शादी की वर्षगांठ है पूज्य माता इससे आशीर्वाद दिला दें। आइए उधर से आइए। नाम धर्मचंद जी, शांति जैन, लखनऊ, इनकी आज शादी की सालगिरह है, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। इधर आओ, इधर। और आज निकलंक जैन टिकैत नगर का भी जन्म दिवस है। हम पूज्य माता जी के संघ की ओर से खूब सारी उनको शुभकामनाएं देते हैं और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से भी निकलंक जैन टिकैत नगर को जन्म दिवस की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं हैं।
हसमुख जी भोगीलाल जी जैन बड़ौदा गुजरात से, इन्होंने 5 रत्नशिलाएं लिखवाई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आए हुए हैं और रत्नशिला लिखाकर इन्होंने भी अयोध्या तीर्थ के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया है। ऐसे ही पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ले लें आप, और ऐसे ही अन्य पारस चैनल पर भी भक्तजन अवश्य ही अपने भावनाएं व्यक्त करके इस अयोध्या के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 314 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। पुण्यात्माओं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री भगवान महावीर स्वामी मंगलकारी होवे। गौतम स्वामी जिनके मुख से निकली वाणी आज भी उपलब्ध है, चैत्र भक्ति और प्रतिगुण आदि के रूप में, ऐसे गौतम स्वामी मंगलमयी हो, मंगलकारी हो। श्री कुंद कुंद देव जिनका लिखे हुए समय सार, नियम सार, पंचास्ती काय, प्रवचन सार, अष्टपाहुला, मूलाचार आदि ग्रंथों का हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे वो मंगलकारी होवे। और जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, शाश्वत अनाद निधन धर्म मंगलकारी हुए। नव्योन जन्म वीरम अनंत वर्णानुदंसन सावम गोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वनियम। श्री कुंद कुंद स्वामी के नियम सार का मंगलाचरण करके आज हम आपको ले चले गाथा नंबर 29। परमाणु का लक्षण चल रहा है। परमाणु के बारे में आप सुन रहे हैं। परमाणु के 2 भेद हैं, कार्य परमाणु, कारण परमाणु। उद्गत द्रव्य के 2 भेद हैं, अणु और स्कंध। पोगलदब्बम उच्चई परमाणु निश्चय नैदरेण पोगलदब्बोति पुनो भव्ये सोहोदी कंधस्य। आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं कि निश्चय से तो परमाणु ही पुद्गत द्रव्य कहा, स्कंद तो पुद्गत द्रव्य व्यवहार से रहा। स्कंद है अशुद्ध द्रव्य, अणु शुद्ध है। जो कुछ भी दिख रहा सभी स्कंध रूप है। ये ध्यान में रखें। निश्चय की अपेक्षा परमाणु को ही पुद्गत द्रव्य कहते हैं और व्यवहार की अपेक्षा स्कंद को पुद्गत द्रव्य कहते हैं। ये निश्चय और व्यवहार की व्याख्या की है। एक बात विशेष ध्यान में रखने की है, जो भेद से अणु होता है, भेदाद अणु, सबसे छोटा परमाणु, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा जो मात्र आकाश के एक प्रदेश को घेरे, ऐसा सबसे छोटा अणु परमाणु, वो तो शुद्ध होकर पुनः अशुद्ध हो सकता है, पुनः स्कंद बन जाता है। इसलिए ये समझना है हमें कि जीव अनादिकाल से अशुद्ध है,
पुद्गल द्रव्य की संगति से अनादिकाल से पुद्गलिक शरीर, औदारिक शरीर आदि से सहित होने से, कार्माण शरीर के सहित होने से, कर्मगणाओं के सहित होने से जीव द्रव्य अशुद्ध है। लेकिन जब पूर्ण शुद्ध हो जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अशरीरी हो जाता है, तो पुनः अशुद्ध नहीं होता। ये जैन शासन का नियम है। जैन शासन में यही विशेष बात है कि एक बार हम और आप कोई भी जीव शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं हो सकते। एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके पुनः पुनरागमन नहीं होता। अशरीरी भगवान परमात्मा बनने के बाद पुनरागमन नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। परमाणु तो शुद्ध होकर भी अशुद्ध हो जाता है, स्कंद बन जाता है, लेकिन संसारी प्राणी एक बार शुद्ध होकर पुनः अशुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमें और अपने आपको, अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाना है और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अहिंसा परमो धर्म की शरण में आकर के और भगवान ऋषभदेव के शासन को, भगवान महावीर के शासन को प्राप्त करके हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि हम और आप अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। अब इसमें बताया है मुख्य रूप से कि जीव के दो भेद हैं। टीका में मैंने स्पष्ट किया है, जीव के दो भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और जीव के यूँ तो तीन भेद हो जाते हैं। संसारी और मुक्त की अपेक्षा दो भेद हैं और बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की अपेक्षा तीन भेद हैं। बहिरात्मा वो है कि जो शरीर को और आत्मा को एक मान रहे हैं। शरीर ही मैं हूँ, शरीर मर गया, मैं मर गया, शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ आदि। लेकिन आचार्य ने कहा है, न में मृत्यु कुतो भीति, न में व्याधि कुतो व्यथा। ना हम बालो न वृद्धोम ना युवतानि पुद्गले। आत्मा को मृत्यु नहीं है तो डर किसका? आत्मा को व्याधि नहीं तो पीड़ा किसको? ये बाल जवानी अवस्था आदि सब पर्याय, मनुष्य पर्याय अधिक पर्याय, देव पर्याय अधिक पर्याय, नरक पर्याय अधिक पर्याय, तिरंज पर्याय अधिक पर्याय, ये सब अनादिकालीन अशुद्ध संसारी जीवों की है, पुद्गल के निमित्त से हो रही हैं। हम और आप बहिरात्मा आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं मानता। अंतरात्मा आत्मा है, भिन्न है, शरीर भिन्न है। एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर निर्जीव पुद्गल मुर्दा कहलाता है और उसे अग्नि में भस्मसात कर देते हैं। अनादिकालीन प्रक्रिया है। आत्मा किसी न किसी शरीर को पुनः धारण कर लेता है, चाहे मनुष्य शरीर में जाए, चाहे देव शरीर में जाए, चाहे तिरंज शरीर में जाए, कहीं भी जाए। ये जन्म मरण की प्रक्रिया, जन्म मरण की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। उसको समझकर आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इसका चिंतन करना, ये अंतरात्मा सम्यक दृष्टि का लक्षण। सम्यक दृष्टि 7 तत्वों पर श्रद्धान करते हुए आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्म तत्व का पहचान कर आत्मा का सिद्धांत करते हुए और शरीर से भिन्न करने का पुरुषार्थ करता है। अंतरात्मा चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा, 13वें गुण स्थान में सहयोग के लिए भगवान परमात्मा हो जाते हैं। मोहिनी कर्म का, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का और अंतराय का नाश करके परमात्मा हो जाते हैं। 4 घात्या कर्मों का नाश कर परमात्मा होते हैं, सकल परमात्मा अनंत परमेश्वर। और पुनः अंत में योग निरोध करके पावापुरी से, कैलाश पर्वत आदि से जो भगवान अपनी आत्मा को अघात्या कर्मों से मुक्त करके एक समय मात्र में सिद्धालय में विराजमान हो गए, लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, वो सिद्ध परमात्मा है, संपूर्ण कर्मों से छूट गए। यहाँ पर जो अभी 3 लोक की रचना बन रही है और हस्तिनापुर में निर्मित है, उसमें दिखाया गया है 3 लोक का आकार।
ये संसार 3 लोक में विभक्त है। अभी हमारा जैन का जो चिन्ह है, जो चिन्ह निर्धारित किया गया निर्वाण महामहोत्सव में ईस्वी सन 1975 में 74 में 3 लोक का आकार, ये संसार सारा विश्व 3 लोक रूप है। नीचे अधोलोक, मध्य में मध्यलोक और ऊपर में ऊर्ध्वलोक, और सबसे ऊपर अंतिम स्थान में 3 लोक के अंदर ही अंदर तनुवाद बले के अग्रभाग में सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है। सिद्ध शिला है लोक के अग्रभाग में अर्धचंद्राकार। आज सिद्ध शिला को भी कोई उल्टी बना देते हैं और कोई अर्धचंद्राकार के बजाय दूज का चांद बनाते हैं। अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, ध्यान रखो। हस्तिनापुर में सिद्ध शिला दिखाई गई है और यहाँ भी 3 लोक की रचना में दिखाई जाएगी। अभी मैंने जहाँ तक पाया 3 चीज़ों में संवत्सरण की रचना कहीं कहीं स्टेप बाई स्टेप गलत बन जाती हैं। ह्रीम की प्रतिमा जिसमें मूर्ति कहाँ 2-2 विराजमान, कहाँ कितना, उसका नियम है, निर्णय है आगम के परिप्रेक्ष्य में। वैसा न करके कोई कहीं भी कैसे भी विराजमान कर देते हैं। और 3 लोक की रचना एक जगह बनी है दिल्ली के निकट, उसमें जहाँ निगोद है वहाँ नंदीश्वर बना दिया। हमने बहुत मना किया, समझाया। कई एक श्रेष्ठियों ने, विद्वानों ने मना किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग, कोई भी लोग शोध करने आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो जैसा भी है। और 3 लोक के ऊपर भगवान विराजमान कर दिए। 3 लोक के ऊपर भगवान नहीं है, 3 लोक के अंदर ही अंदर है, ध्यान रखिए। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया, धर्मास्ति काया भावात। आगे धर्मास्ति काय का अभाव होने से लोक के अग्रभाग में ही सिद्ध भगवान विराजमान है, वहीं सिद्ध शिला है। लोक के ऊपर सिद्ध नहीं है, लोक के अग्रभाग में अंतिम छोर में है, लोक के अंदर ही अंदर है। यह आपको 3 लोक रचना में यहाँ पर सभी दिखाया जाएगा। और आपको शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोक सार, तिलोय प्रणति, जम्बूद्वीप प्रणति, राजवार्तिक आदि ग्रंथों के आधार से देखना है तो आप हस्तिनापुर में जाकर जम्बूद्वीप स्थल पर बनी 3 लोक रचना को देखें, दर्शन करें। आप पाएंगे अधोलोक में निगोद कहाँ है, 7 नरक कहाँ है, भवनवासी व्यंतर देवों के भवन मंदिर कहाँ है, मध्यलोक कहाँ पर है, ऊर्ध्वलोक सौदर सर से लेकर सर्वार सिद्धि तक कहाँ है, और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है, उस सिद्ध शिला कैसी है आदि। तो सिद्ध शिला को ध्यान में रखें। अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा, न कि द्वितीया का चंद्र। ईश्वर में मैं कई बार प्रकाश डालती हूँ। वर्तमान में 3 चीज़ें आगम के परिप्रेक्ष्य मेरे देखते देखते गलत बन गई और बन रही हैं, प्रायः उन्हीं का अनुसरण लोग कर रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप चलेंगे और पुराने संवत्सरण जो बने हुए हैं, और ह्रीम का तो ह्रीम की प्रतिमा तो मेरी प्रेरणा से पहली बार बनी, जो हस्तिनापुर में विराजमान है, वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, ग्रंथों के आधार से, श्लोक के आधार से, संस्कृत श्लोक के आधार से बनी। और 3 लोक की रचना त्रिलोक सार, तिलोक प्रणति के आधार से बनी है। तो कहने का मतलब ये रहा कि पुद्गल का परमाणु पुद्गल द्रव्य है, और स्कंद जो है वो विभाव पर्याय होने से, अशुद्ध होने से, व्यवहार से उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, लेकिन दिखता वही है। हमारा और आपका शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिखती है। आत्मा जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा नहीं दिखती है। वर्तमान में इस पंचम काल में कोई संवत्सरण नहीं भगवान के विदेह क्षेत्रों में है, लेकिन आज से 2550 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का संवत्सरण, अंतिम संवत्सरण पावापुर में विराजमान था। और संवत्सरण की विकसित होते ही भगवान योग निरोध करके पावापुरी के सरोवर से निर्वाण को प्राप्त किया है। पावापुरी में चरण विराजमान है उसी स्थान पर।
सम्य शिखर से जितने भगवान मोक्ष गए हैं सबके चरण जहाँ की तहाँ विराजमान हैं। यद्यपि आकाश से आधार ही मोक्ष गए हैं। तो बात यही है कि हमें और आपको जीव और पुद्गल को समझ करके अपनी आत्मा को अंतरात्मा बनाना है, सम्यक दृष्टि बनना है। और सम्यक दृष्टि बन करके अणुवृत्ति बनते ही पांचवा गुण स्थान शुरू हो जाता है। 11वीं प्रतिमाधारी तक पंचम गुण स्थान है। आगे मुनि जब दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं छठे गुण स्थान से, छठे और सातवें गुण स्थान में है आज यहाँ पर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। 5 भरत 5 ऐरावत के आर्यखंड में आज पंचम काल चल रहा है। और विदेह क्षेत्रों में 160 विदेह क्षेत्रों में चतुर्थ काल, अभी भी चतुर्थ काल है। और वहाँ सतत तीर्थंकर भी हो रहे हैं। कोई महामुनि मोक्ष को भी प्राप्त कर रहे हैं, निर्गत अवस्था को प्राप्त कर मोहिनी कर्म का नाश कर मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं आदि। वहाँ मोक्ष चालू है और यहाँ पंचम काल में मोक्ष मार्ग चालू है। मोक्ष साक्षात मोक्ष नहीं हो पाती है पंचम काल। यहाँ से हम और आप अणुव्रत महाव्रत के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त करके पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके 2-3 भाव में मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। इस प्रकार से सिद्धांत करते हुए, श्रद्धा रखते हुए हमें और आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में जीव और पुद्गल को समझना है और बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के स्वरूप को भी समझना है। आगे जो 6 द्रव्य कहने का इसमें द्रव्य संग्रह में संकल्प किया है, इस नियम सार में 6 द्रव्यों का वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। जीव और पुद्गल का वर्णन संक्षेप में मैंने किया है। जीव उपयोगमयी है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है और उसके भी स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय आदि भेद हैं। स्वभाव गुण विभाव गुण आदि भेद सब पहले अध्याय में आ चुके हैं। दूसरे अध्याय में अजीव अधिकार में पुद्गल का वर्णन हुआ। अब आगे आप धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य का वर्णन सुनेंगे संक्षेप में, सार रूप में। और आप इन सबको 6 द्रव्यों को मैंने जो लिखा था बहुत पुराने 50 वर्ष पूर्व, आप उसको भी जो है बाल विकास आदि को पढ़ाकर मैं तो कहूँगी इस वर्ष जो अयोध्या वर्ष चल रहा है, भगवान शबदेव का वर्ष चल रहा है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। इस वर्ष आप सब लोगों के यहाँ रात्रि पाठशाला अवश्य होनी चाहिए। भगवान शबदेव के नाम से भगवान शबदेव रात्रि पाठशाला, ज्ञानशाला, जो भी नाम दें। और कम से कम सप्ताह में एक दिन रविवार को तो बच्चों के लिए पाठशाला होनी ही चाहिए। ज्ञानशाला सब जगह, हर गांव में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। गांव में, नगर में, मंदिर में होनी चाहिए, जहां बच्चों को बाल विकास आदि पढ़ा करके उन्हें संस्कारित कर सके और संस्कार दे करके उन्हें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से परिचय कराया जा सके। जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का उन्हें ज्ञान कराया जा सके। हम जीव हैं और पुद्गल अजीव है आदि। जब तक हम शरीर में हैं तो शरीर सहित आत्मा ही जीव है। व्यवहार से शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। और इस शरीर को इसकी हिंसा होने से ही जीव की हिंसा मानी जाती है। कोई एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव चींटी आदि, खटमल आदि को मारते हैं, वो महान हिंसा कहलाती है। मनुष्यों को मारना, किसी को मारना, पशु को मारना, काटना आदि सब हिंसा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि इन पापों को त्याग करके और व्यसन मुक्त जीवन बना करके जुआ खेलना, शिकार खेलना, मांस खाना आदि इन व्यसनों को त्याग करके अपने जीवन को, बालकों के जीवन को व्यसन मुक्त जीवन बनाएं और सम्यकदर्शी अंतरात्मा बन करके आत्मा को मोक्ष मार्गी बनाए। यही प्रेरणा और भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बीच में
कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण पूज्य माता जी के संपूर्ण प्रवचन को आप नहीं सुन सकी, इसीलिए ये सभी प्रवचन गणनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के जो अध्ययन क्लास चल रही है उसके भी प्रवचन आपको गणनी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को मंगा रहे हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ग्रंथ बस केवल 1-2 दिन में प्रकाशित होकर के आने वाले हैं, वे आपको प्राप्त हो जाएंगे और 500 से अधिक ग्रंथ लोगों के पास पहुंच चुके हैं। भव्यात्माओं, ये सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुख से आप नियमसार आचार्य कुंद कुंद की वाणी के रूप में नियमसार ग्रंथ को तो सुन ही रहे हैं, उसके साथ आपके प्रैक्टिकल जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में भी बताती हैं कि देखो एक जीवात्मा है जो सबके शरीर के अंदर रहता है। आपके शरीर में भी है कि नहीं है? है, और वो दिखता नहीं है, अमूर्तिक आत्मा है। नहीं दिखते हुए भी सारा चमत्कार उसी आत्मा का है। और जब वह आत्मा एकदम शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा के रूप में प्रकट होकर के और सामने आता है। तो ऐसे जीवात्मा के 3 भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देखो, गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, गणेशपुर से हमारे राजेश जी, उनके पुत्र महेश जी और उनकी राजेश जी की धर्मपत्नी रुक्मणी जी, ये सब लोग आए हैं। और अष्टानिका पर्व में होने वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान की पत्रिका, देखो कैमरे के आगे नहीं, पत्रिका लेकर के आए हैं, पूज्य माता के श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं कि आप इसे निर्विघ्न रूप से इस कल्पद्रुम विधान को संपन्न कराएं। बहुत ही सुंदर प्रयास किया इन्होंने। राजेश जी के विवाह की 50वीं वर्षगांठ है। लोग बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं, होटलों में जाकर, रिसोर्ट में जाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, पर हमारे राजेश जी ने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अपनी गुरु माता के सानिध्य में कल्पद्रुम मंडल विधान करने का भाव बनाया है। आपका ये प्रयास खूब अच्छे से संपन्न हो और स्वामी जी आपकी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो भव्यात्माओं, 3 प्रकार के जीव होते हैं। आत्मा जिन्हें कहते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अगर आप शरीर और आत्मा को बिल्कुल एक में एक समझते हैं और आत्मा को सजाने में, आत्मा को प्राप्त करने में कोई भी प्रयास नहीं है, तो आप समझो बहिरात्मा है। बहिरात्मा माने आत्मा से बिल्कुल बाह्य। लेकिन ऐसा आपका आचरण नहीं है, क्योंकि तीर्थ यात्रा करना, नित्य ही भगवान के दर्शन करना, गुरुओं की भक्ति करना, ये सब आपके आचरण में है। तो बहिरात्म अवस्था ना होकर के आपकी भी मैं समझती हूँ अंतरात्म अवस्था है। अंतरात्मा आत्मा के अंदर जाने का प्रयास करते हैं और परमात्मा बनने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा, तो परमात्मा के भी 2 भेद हो जाते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ये सब बातें आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ में आने वाली हैं। और प्रतिदिन सुबह से शाम तक आप जो कुछ करते हैं, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, किस प्रकार से कर्म आपकी आत्मा में निरंतर आ रहे हैं, यही सब 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के माध्यम से लोग जानते हैं। जो
तमाम सारी महिलाएं या पुरुष जो जूम चैनल से भी नहीं जुड़ पाते, पारस चैनल टीवी में देख करके और अध्ययन कर रहे हैं। तो भव्य आत्माओं, आपको जानना है कि परमात्मा के दो भेद हैं। एक है सकल परमात्मा और एक है निकल परमात्मा। समझे? इतना ध्यान रख के जाना अयोध्या की धरती से, कोरे के कोरे मत जाना। सकल परमात्मा, कल माने होता है शरीर, शरीर से सहित परमात्मा जो है वो सकल परमात्मा है, वो अरहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी जब तक समो शरण में रहते हैं तो उनको कहा है सकल परमात्मा। वे अपने परमोदारिक दिव्य शरीर से समो शरण के अंदर चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में विराजमान होकर और असंख्य भव्य प्राणियों को उपदेश देते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का भान कराते हैं। उसी उपदेश के द्वारा ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म में हमने किस प्रकार के कर्म किए और आगे हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक मेढक भगवान की भक्ति में चला और वो रास्ते में ही हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया। पढ़ा तो होगा, जिन पूजन का फल पायो, मेढक कमल पाखुनी लेकर प्रभु भक्ति को आयो। तो उसकी भक्ति अधूरी रह गई, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की महिमा से वो मर करके देवता हो जाता है और देवता के रूप में उसे याद आता है कि मैं तो मेढक था, भगवान की भक्ति में अचिंत शक्ति है, केवल भावना थी मेरी, मैं पहुंच भी नहीं पाया और मर गया तो देवता बन गया। अब मुझे भगवान के समोशरण में जाकर अपनी भक्ति को पूरा करना है। उसने क्या किया? अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह बनाया और भगवान महावीर के समोशरण में आ गया। कहानी सुनिए, सच्ची घटना। आज से 2550 साल पहले राजगृही नगरी में जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समोशरण बना हुआ था, तब की ये घटना है। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कितनी फलदायी होती है, इस बात का साक्षात उदाहरण है। सब लोग देखते हैं कि सारे देवता आए, लेकिन इसकी भक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना हुआ है। तो कुछ भक्तों ने गौतम गणधर स्वामी से पूछा, भगवान इसकी क्या विशेषता है, क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा है और इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों है? गणधर स्वामी ने बताया कि देखो श्रेणी, अभी अभी थोड़ी सी देर पहले आपके हाथी के पैर के नीचे एक मेढक मरा और उसकी भक्ति अधूरी रही थी, तो उसने जाकर देवगति में जन्म लिया और अब अपनी यहाँ पर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए महावीर के समोशरण में आया है। कितने ही लोगों ने देख देख करके अपने भक्ति के अतिरेक को बढ़ाया। तो भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति निरंतर करते रहना। आज 16 जून है। आज हमारे इंजीनियर रितेश जैन भांडुप का जन्मदिन है। उनके लिए अयोध्या की धरती से बहुत बहुत आशीर्वाद। निकलंक जैन टिकैत नगर के लिए भी आशीर्वाद। हमारे यहाँ पर जो लखनऊ से आए उनके लिए शादी की वर्षगांठ पर प्रकाश चंद, धर्मचंद, शांति जैन, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपका वैवाहिक नया वर्ष खूब मंगलमय हो। परमात्मा नहीं बन पाना तो कम से कम अंतरात्मा बनने के मार्ग पर चलना। और मेढक पशु होकर के, बिल्कुल तुच्छ प्राणी होकर के जब उसने भक्ति कर ली, तो हम और आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के यदि भगवान की भक्ति में अपने मन को न लगा सके तो मनुष्य का जन्म व्यर्थ हो जाता है। देखो, महावीराष्टक जैसे स्तोत्र के अंदर यदर्चा भावीन प्रमुदित मनादर दुरैय